जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, जयराम महतो आज दिल्ली से वापस आ गए। उन्होंने रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साफ कर दिया कि विधानसभा के चुनाव में वे किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि भाजपा ने उनको अप्रोच किया है, ऑफ़र किया है। चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर देने से लेकर मंत्री पद तक का ऑफ़र उनको मिला है। और इन चर्चाओं का आधार यह था कि जयराम महतो ने पिछले दिनों सिल्ली में एक सभा में कहा था कि उनको एक पार्टी के संगठन महामंत्री की ओर से ये ऑफ़र मिला था। चूँकि भाजपा के अलावा किसी और दल में संगठन महामंत्री का पद नहीं होता है, इसलिए समाचार माध्यमों में खबर चली कि भाजपा की ओर से ऑफ़र जयराम महतो को दिया गया है। लेकिन जयराम महतो ने आज स्पष्ट किया कि उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया था। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनको ऑफ़र मिला था और किसी माध्यम से एक बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता उनके संपर्क में थे। तो देखिए जयराम महतो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं और इसके बाद बात करेंगे कि किन दो नेताओं की विधानसभा की सदस्यता चली गई और भाजपा में भानु प्रताप शाही के बाद एक और विधायक ने पंगा कर दिया है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले जयराम महतो का ये वीडियो देख लेते हैं। कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा में? देखिए, हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग कहते 55, लेकिन जब हम लोग पलामू प्रमंडल का दौरा किए तो वहाँ भी 2-3 सीटें ऐसी दिखी जहाँ हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या बीजेपी ने 7 से 8 सीटें आपको ऑफर की है? देखिए, 2 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर। देखिए, सबसे पहली बात, हमने तो ये नहीं कहा था बीजेपी, हमने तो अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हाँ ये सत्य है। ये तो हमने कई बार कहा है कि हाँ ऑफर था, लोकसभा में भी था। लेकिन संगठन महामंत्री जो है वो सिर्फ जो है वो भाजपा में है। अच्छा ठीक है, हम इस बार महासचिव, संगठन महामंत्री ऑब्लिक महासचिव, संगठन महामंत्री का जिक्र किया। देखिए, हम लोग भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। कुछ शब्दों में त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे अभी बातों ही बातों में हमारे आदरणीय बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि हमें उनका अगली बार हम कोशिश करें उनके राज्य के बारे में बताइए, उनके नाम को हम गोपनीय रखेंगे। हम लोग चलते चलते सीख लेते हैं। तो लिहाजा महामंत्री ऑब्लिक महासचिव। अच्छा, सीधा जवाब आप दीजिए कि बीजेपी के किसी नेता से आप संपर्क में हैं? नहीं, संपर्क में नहीं है, हम संपर्क में नहीं है। वे लोग हमसे संपर्क में थे और फिलहाल कुछ दिनों से कटे हैं। तो वाया किसी के संपर्क में थे या डायरेक्ट आपसे बातचीत हुई? नहीं, वाया संपर्क में थे, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। हर मोर्चे में क्या सुन रहा है किस मामला बनती है? की बात हो रही है? नहीं, सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना कोई बात। चुनाव में भी कोई लिंक नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं, हम लोग चुनाव प्रेस लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। मतलब ये तय है कि आप नहीं किसी से गठबंधन करेंगे? जी भैया, पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। तो दोस्तों, आपने जयराम महतो की बात सुन ली, जान लिया। उन्होंने कहा है कि वे किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी खबर ये है कि आज झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मांडू से विधायक चुने गए जयप्रकाश भाई पटेल और बोरियो से, संथाल परगना की बोरियो सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा सदस्यता दल बदल कानून के आलोक में रद्द कर दी। जयप्रकाश भाई पटेल हजारीबाग की मांडू विधानसभा सीट से 2019 में बीजेपी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया। बीजेपी ने उनकी शिकायत स्पीकर के ट्रिब्यूनल में की और मांग की कि इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए। दूसरी तरफ लोबिन हेम्ब्रम जो संथाल परगना की बोरियो सीट से जेएमएम के सिंबल पर जीत कर आए थे, वे राजमहल लोकसभा सीट पर अपनी ही पार्टी के विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था और उसके बाद स्पीकर के ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी। न्यायाधिकरण में मामला गया था। स्पीकर ने सुनवाई करने के बाद कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज स्पीकर का फैसला आ गया है और विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इन दोनों विधायकों को, यानी जेपी भाई पटेल और लोबिन हेम्ब्रम को, विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार कर दिया है और 26 जुलाई की तारीख से उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। दोस्तों, तीसरी खबर भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक से जुड़ी है। कुछ दिन पहले भवनाथपुर के बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही का एक बयान बहुत विवादास्पद बयान था
जो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने 20 जुलाई को बीजेपी के मंच से कहा था कि भाजपा के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को गट्टा पकड़कर कुर्सी से उतार देंगे। इस पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति और दवा घोटाला मामले के आरोपी भानु प्रताप शाही 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। दोस्तों, उनके साथ पलामू के ही एक और नेता को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराया था और उनको विधानसभा का टिकट भी दिया था। उनका नाम था कुशवाहा शशिभूषण प्रसाद मेहता, यानी कुशवाहा एसबीपी मेहता। जब उनको बीजेपी में शामिल करके पांकी विधानसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया गया तो बहुत हंगामा हुआ। उसका कारण यह था कि मेहता के ऊपर उस समय अपने स्कूल की टीचर सुचित्रा मिश्रा की हत्या का आरोप था। प्रदेश भाजपा कार्यालय के पास मेहता को पार्टी में शामिल कराए जाने के लिए जो समारोह आयोजित किया गया, उसमें काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा, मारपीट हुई और बहुत हाई वोल्टेज ड्रामे का दौर चला। शशिभूषण मेहता के समर्थकों ने विरोध कर रहे सुचित्रा मिश्रा के दोनों बेटों की पिटाई कर दी थी। झारखंड भाजपा के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी नेता के शामिल होने पर इतना विरोध, इतना हंगामा हुआ हो। बात धक्का मुक्की से होती हुई मारपीट तक भी पहुंच गई थी। अब कुशवाहा एसबीपी मेहता, जो अब माननीय विधायक हैं, एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार पूरा प्रजापति समाज यानी पूरा का पूरा कुम्हार समाज उनके खिलाफ खड़ा है। आरोप है कि विधायक मेहता ने अपने ड्राइवर, उसकी पत्नी और मां बाप के साथ मारपीट की, ऐसा आरोप लग रहा है। पीड़ित परिवार ने इसको लेकर पलामू में प्रतिवाद मार्च भी आज निकाला। विधायक के ड्राइवर जनकधारी प्रजापति पर पेट्रोल पंप में चोरी और गड़बड़ी का आरोप लगाकर पिटाई किए जाने का आरोप है। प्रतिवाद मार्च में शामिल हुए प्रजापति समाज के लोगों का आरोप है कि विधायक ने पहले पलामू में केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन जब पलामू में जनकधारी के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सका तो विधायक की बेटी ने रांची के और मांझी थाना में जनकधारी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया। जनकधारी की पत्नी सोनी ने आरोप लगाया कि शशिभूषण मेहता घर में आए और उसकी बाल खींचकर पिटाई करने लगे। इसके साथ ही उसके सास ससुर की भी पिटाई कर दी। हम लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए विधायक मारपीट करते रहे। विधायक की तरफ से पिटाई करने और झूठे केस में फंसाने को लेकर कुम्हार समन्वय समिति के बैनर तले आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया और विधायक का पुतला फूंका गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से कुम्हार समाज में नाराजगी है और जिला प्रशासन से विधायक के खिलाफ प्रजापति समाज के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये अकेला आरोप नहीं है, कुशवाहा पर और भी कई आरोप हैं। साल 2020 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च ADR ने 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान विधायकों ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसका अध्ययन करने के बाद एक आंकड़ा जारी किया था और उस आंकड़े में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पांकी से विधायक कुशवाहा शशिभूषण प्रसाद मेहता पर 11 मामले दर्ज थे। इनमें हत्या, मारपीट और हत्या की कोशिश जैसे संगीन मामले भी शामिल थे। लेकिन सबसे चर्चित मामला साल 2012 में उनके स्कूल की हिंदी टीचर सुचित्रा मिश्रा की हत्या का था। कुशवाहा शशिभूषण मेहता रांची में ऑक्सफोर्ड नामक स्कूल चलाते हैं। जिस समय उनको बीजेपी का टिकट मिला था उस समय कुशवाहा टीचर सुचित्रा की हत्या के मामले में आरोपी थे और उन पर मुकदमा चल रहा था। हालांकि 2 महीने बाद 20 दिसंबर 2019 को रांची के न्यायायुक्त विजय श्रीवास्तव की अदालत ने पांकी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कुशवाहा शशिभूषण मेहता और 5 अन्य आरोपियों को मेहता के स्कूल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में विधवा शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा की हत्या के मामले से बरी कर दिया। सुचित्रा मिश्रा, जो 2008 में मेहता के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में हिंदी की शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई थी, उनकी धुरवा में किसी वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि वह गर्भवती थी। मेहता को 5 अन्य लोगों राजनाथ सिंह, प्रदीप कुमार पासवान, धर्मेंद्र ठाकुर, अनूप सिंह और सत्य प्रकाश के साथ गिरफ्तार किया गया था। जब मेहता बीजेपी में शामिल हुए थे तब मिश्रा के परिवार के सदस्यों ने मंच पर धावा बोल दिया था और उनके एक चचेरे भाई ने तो मेहता के ऊपर थूक भी दिया था। बाद में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुचित्रा मिश्रा के परिजनों ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
और हाईकोर्ट में ये मामला शायद चल रहा है। यही नहीं, शशिभूषण मेहता झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण घोटाले में भी चार्जशीटेड हैं। 2022 की बात है, मनातू के वीडियो सुनील प्रकाश ने विधायक पर मारपीट करने समेत कई आरोप लगाए थे। विधायक का आरोप था कि वीडियो अपने सरकारी आवास में बैठकर शराब पी रहे थे। इस मामले को लेकर मेहता ने भी धरना दिया था और कार्रवाई की मांग की थी। तो हत्या और मारपीट के आरोपों के अलावा मेहता अपने बयानों के लिए भी विवादों में रहते हैं। साल 2023 में विजयादशमी के अवसर पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए मेहता ने मुसलमानों पर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं या गोमांस खाते हैं, उन्हें हिंदू धार्मिक स्थलों के पास पाए जाने पर पीटा जाएगा। टेलीग्राफ ने इसको रिपोर्ट किया था और उसकी खबर के अनुसार, हालांकि मेहता ने स्पष्ट रूप से मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन विधायक ने कहा कि ये लोग पहले हिंदू धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं और फिर उन्हें बाधित करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। एक और घटना 13 फरवरी 2024 की है। विधायक कुशवाहा शशिभूषण प्रसाद मेहता ने सड़क दुर्घटना के एक आरोपी को जिंदा जला देने और पीट कर मार देने का बयान दिया था। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने परिजनों के साथ पांकी में कर्पूरी चौक के पास कई घंटे तक सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया था और सड़क जाम के दौरान ही विधायक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरोपी को पकड़कर जेल भेजने भर से काम नहीं चलेगा। पुलिस उसे पकड़कर जनता के सामने लाए, जनता उसे कुचलकर मारेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आरोपी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देना चाहिए। अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कुशवाहा एसबीपी मेहता चतरा से बीजेपी के दावेदार थे टिकट के। बताया जाता है कि उन्होंने उम्मीदवारी के लिए जो भी दान पुण्य होता है वो सब किया था, लेकिन टिकट नहीं मिला। दान पुण्य काम नहीं आया। इस बार पांकी से भी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। कुशवाहा पांकी से पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। वैसे वह पांकी से 2009 और 2014 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े थे और 2016 का उपचुनाव उन्होंने जेएमएम के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। पांकी सीट की बात करें तो झारखंड बनने के बाद पहली बार यह सीट बीजेपी की झोली में आई है और कुशवाहा के कारण ही आई है। 2005, 2009 और 2014 में इस सीट से विदेश सिंह लगातार 3 बार चुनाव जीते। 2005 में आरजेडी के टिकट पर, 2009 में निर्दलीय और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता। 2016 में विदेश सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ और उनके बेटे देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह चुनाव जीते। शशिभूषण मेहता 2014 और 2016 में दूसरे नंबर पर रहे और तमाम विवादों और आरोपों के बावजूद पलामू के 2 ऐसे नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया, जिनमें से एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुका था और दूसरा मंत्री रहते घोटाले के आरोप में जेल से निकला था और दोनों जीत भी गए थे। लेकिन इस बार झारखंड की हवा थोड़ी बदली सी है। स्थानीय लोगों की माने तो मेहता सवर्णों के विरोधी हैं और अब उन्होंने कथित रूप से एक पिछड़े कुम्हार के घर में घुसकर महिलाओं और बुजुर्गों से मारपीट की है। इस चुनावी माहौल में अगड़ों और पिछड़ों की नाराज़गी कुशवाहा को भारी पड़ सकती है। तो अब देखना है कि कुशवाहा को पांकी से दोबारा टिकट मिलता है या भाजपा किसी नए उम्मीदवार को उतारती है। ये तो बीजेपी अभी सर्वे करा रही है। बीजेपी का विधानसभा चुनाव के लिए सीटवार सर्वे शुरू हो चुका है। तो अब देखना है कि सर्वे में कुशवाहा को लेकर क्या रिपोर्ट दिया जाता है। लेकिन आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।